लेते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के पॉलिनेशन थे, एक सेल्फ और एक क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में बेसिकली क्या हो रहा था, जेनेटिकली सिमिलर टाइप के पॉलन ग्रेन बार बार उस प्लांट के पास में आ रहे थे। तो लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से वहां पे वेरिएशन नहीं आ पाता, मतलब वहां पे एक ही जैसे कैरेक्टर्स डीएनए में जनरेट होते रहते हैं, क्योंकि मेल और फीमेल जो गैमेट्स हैं वो एक ही प्लांट बना रहा है। तो इस वजह से उस प्लांट के अंदर वेरिएशन की कमी हो जाती है, जिस चीज को हम लोग इनब्रीडिंग डिप्रेशन कह देते हैं। तो प्लांट बिल्कुल नहीं चाहता कि वो सेल्फ पॉलिनेशन करे या सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो। वो हमेशा चाहता है प्रमोट करना क्रॉस पॉलिनेशन को। वो हमेशा चाहता है कि जो प्लांट्स हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन करें। तो वो मेथड्स जो किसी प्लांट ने अडॉप्ट किए हों कि वो प्रिवेंट कर सके सेल्फ पॉलिनेशन को और प्रमोट कर सके या इंकरेज कर सके क्रॉस पॉलिनेशन को, उन मेथड्स को हम लोग आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कह देते हैं। तो यहां पे शुरू कर लेते हैं, एक एक करके डिटेल पढ़ लेते हैं क्या है। तो हेडिंग में लिख रहा हूं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि लगातार कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन करने की वजह से क्या हो सकता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। और इनब्रीडिंग डिप्रेशन का क्या नुकसान है, वहां पे वेरिएशन की कमी हो जाएगी, और अगर वेरिएशन कम होगा तो उस प्लांट की अडेप्टेबिलिटी बहुत पुअर होगी और चांसेस ज्यादा होंगे कि नेचुरल सिलेक्शन होने पे वो प्लांट इस धरती से ही एक्सटिंक्ट हो जाए। तो प्लांट नहीं चाहता कि वो एक्सटिंक्ट हो और उसके अंदर वेरिएशन की कमी हो। तो प्लांट क्या करता है, प्लांट ने कुछ मेथड्स कह लीजिए, या आप कह सकते हो कुछ अडेप्टेशंस डेवलप की हैं जो इनकरेज करती हैं किस चीज को, क्रॉस पॉलिनेशन को, जो इनकरेज करेंगी क्रॉस पॉलिनेशन को, और बेटा आपका अवॉइड करेंगी किस चीज को, सेल्फ पॉलिनेशन को। अवॉइड करेंगी किसको, सेल्फ पॉलिनेशन को। उन मेथड्स को, उन अडेप्टेशंस को हम क्या कहते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं। अब इन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को एक एक करके हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला मेथड जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं, इसमें क्या है कि अगर सपोज करो ये फ्लावर है, इसके अंदर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट लगा है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट लगा हुआ है, तो पॉलिनेशन सक्सेसफुली तभी हो पाएगा जब इसके पॉलन ग्रेन इसके ऊपर आके लैंड कर जाएं। तो दोनों एक साथ में मैच्योर हो गए तो ही सक्सेसफुली पॉलिनेशन होके पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हो पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि इन दोनों का जो मैच्योरेशन पीरियड है वो बदल जाए, मतलब कहने का ये है कि जो स्टेमन वाला पार्ट है ये तो मैच्योर हो गया, लेकिन ये वाला जो पार्ट था ये मैच्योर नहीं हुआ, तो ऐसी कंडीशन में चाहे ये कितने ही पॉलन ग्रेन बना के भेज दे, यहां पे इसको रिसीव ही नहीं किया जा रहा। या अगर ये वाला पार्ट मैच्योर हुआ तो ये मैच्योर नहीं हो पाया। तो हमने क्या किया, जो पॉलन रिलीज है और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी है, उसमें कोऑर्डिनेशन खत्म कर दिया। मतलब हमने नहीं किया, ये प्लांट ने खुद किया है। तो यहां पे सबसे पहला काम क्या किया गया है कि यहां पे जो सिंक्रोनाइजेशन थी, ठीक है, यहां पे जो सिंक्रोनी थी उसको अवॉइड किया है इन्होंने, ठीक है, उसे क्या किया है, अवॉइड किया है सिंक्रोनी को किसके बीच में, बिटवीन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। मतलब कहने का ये है कि अगर स्टिग्मा रिसेप्टिव है तो पॉलन रिलीज नहीं होगा, अगर पॉलन रिलीज हो गया तो स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस कंडीशन को हम लोग बेटा
डाइकोगैमी भी कह देते हैं, इसे हम डाइकोगैमी भी कह देते हैं। इसमें भी दो कंडीशन बन सकती हैं। कौन कौन सी कंडीशन बन सकती है? सपोज करो किसी भी फ्लावर के अंदर, ठीक है, उस फ्लावर के अंदर ये हुआ कि उसका जो मेल पार्ट है, मतलब उसका जो मेल पार्ट है वो तो मैच्योर हो गया, लेकिन जो उसका फीमेल पार्ट था वो मैच्योर नहीं हो पाया, मतलब स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं हो पाई। तो ऐसी कंडीशन को नाम देते हैं हम लोग प्रोटएंड्री। ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटएंड्री। और अगर ऐसा हो जाता है कि किसी भी फ्लावर के अंदर जो मेल पार्ट है वो आपका इमेच्योर रह गया, मतलब मैच्योर नहीं हो पाया, और जो फीमेल वाला पार्ट था, मतलब गाइनोशियम वाला पार्ट था, वो मैच्योर हो गया, तो ऐसी कंडीशन में भी पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, और इस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं प्रोटगाइनी। इस कंडीशन को बेटा हम लोग नाम देते हैं आपका प्रोटगाइनी। ठीक है, तो पहली कंडीशन में क्या किया हमने? जो स्टिग्मा रिसेप्टिविटी थी और पॉलन रिलीज था, उसके बीच में जो सिंक्रोनाइजेशन था उसको खत्म कर दिया। अब दूसरा मेथड समझिएगा मेरी बात ध्यान से। दूसरे मेथड में हमने क्या किया कि अगर ये एक प्लांट है, उसके ऊपर एक फ्लावर ये लगा हुआ है और दूसरा फ्लावर ये लगा हुआ है, ठीक है, और ये इसके ऊपर सारे के सारे जो फ्लावर्स हैं वो सब के सब बाइसेक्सुअल हैं। वो फ्लावर्स कैसे हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं, मतलब उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों लगे हुए हैं। तो अगर इसी फ्लावर के एंथर से इसके ऊपर पॉलन ग्रेन एक्सेप्ट हो, मतलब लैंड कर जाए, या इसके एंथर से यहां पे पॉलन ग्रेन आ जाए, तो यहां पे क्या किया जाएगा? इस पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट करने नहीं दिया जाएगा उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। मतलब अपने ही प्लांट का या अपने फ्लावर का अगर पॉलन ग्रेन आता है तो उसे यहां पे जर्मिनेट करने नहीं दिया जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं फिर से देखिए, अगर ये एक फ्लावर है, उसकी ये स्टिग्मा है, ये उसके एंथर स्टेमन वाले पार्ट हो गए, यहां से पॉलन ग्रेन इसके ऊपर लैंड किया, तो अगर ये पॉलन ग्रेन इसी फ्लावर से आ रहा है या इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर से ये पॉलन ग्रेन आ जाता है, अगर इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर से ये पॉलन ग्रेन आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में दोनों को ही यहां पे जर्मिनेट करने नहीं दिया जाएगा, तो यहां पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो पाता। तो मजबूरन दूसरी प्लांट का अगर पॉलन ग्रेन आएगा तो ही वो वहां पे जर्मिनेट कर सकता है। इस प्रोसेस को हम लोग सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी भी कह देते हैं। अब इसी तरीके से तीसरा प्रोसेस होता है कि बेटा हम लोग क्या करें, यूनिसेक्सुअल फ्लावर को ही प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। क्या कह रहा हूं मैं? अगर हम प्रोडक्शन करवा दें या प्लांट प्रोडक्शन करा दे किसका? यूनिसेक्सुअल फ्लावर का, तो भी यहां पे आपका सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। लेकिन इसमें भी दो कंडीशन है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सपोज करो दो एग्जांपल ले रहा हूं। सबसे पहले है मेज और कैस्टर का एग्जांपल। अब सपोज करो इसने यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाए, मतलब कहने का यह है कि मेल फ्लावर अलग हो गया, फीमेल फ्लावर अलग हो गया। तो ठीक है, मानता हूं कि भाई सेल्फ पॉलिनेशन ये नहीं कर सकते, क्रॉस पॉलिनेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर सपोज करो ये दोनों ही फ्लावर, मेल और फीमेल, ये दोनों ही फ्लावर अगर एक प्लांट पे बिलोंग करते हैं, तो यहां पे क्या फर्क पड़ जाएगा? यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों ही फ्लावर सेम तरीके का जेनेटिक मटेरियल लेके चल रहे हैं। तो यहां पे ऑटोगैमी तो नहीं होगी, लेकिन जिटोनोगैमी तो हो जाएगी। और जिटोनोगैमी को हमने क्या कहा था कि फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली वो सेल्फ पॉलिनेशन होती है। तो यहां पे अगर मेल से फीमेल के ऊपर ट्रांसफर भी हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि जो मकसद था आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का वो पर्पसफुली जो है कंप्लीट हो रहा है, ऐसा नहीं है, पर्पस यहां पे सॉल्व नहीं होने वाला। तो मेज और कैस्टर के अंदर क्या किया जाता है, ध्यान से सुनना। मेज और कैस्टर बेशक यूनिसेक्सुअल फ्लावर बना रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो यूनिसेक्सुअल फ्लावर को, लेकिन यहां पे ये प्रिवेंट तो कर सकते हैं ऑटोगैमी को, लेकिन
ये आपके जिटोनोगेमी को प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे, जिटोनोगेमी तो ये परफॉर्म आराम से कर ही लेंगे, ठीक है। तो आपको ऐसी कंडीशन में आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का कोई मतलब नहीं है। जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मेन मकसद है वो है आपका पपाया का। पपाया में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, देखिए ऐसे प्लांट्स जिसमें फ्लावर तो अलग अलग हैं और लेकिन दोनों सेक्स मौजूद हो, ऐसे प्लांट को मोनोशियस प्लांट कहते हैं, ठीक है, मोनोशियस प्लांट कहते हैं, मोनोशियस प्लांट कहते हैं। लेकिन पपाया में क्या होता है, पपाया में डायोशियस प्लांट बनते हैं। डायोशियस का मतलब है कि एक प्लांट के ऊपर एक ही सेक्स मौजूद होगा, मतलब कहने का यह है मेल फ्लावर अलग प्लांट पे मिलेगा, फीमेल फ्लावर अलग प्लांट पे मिलेगा, मतलब ये पूरा कंप्लीटली मेल प्लांट, ये कंप्लीटली फीमेल प्लांट। तो ऐसी कंडीशन में क्रॉस पॉलिनेशन होगा, जो जेनेटिकली भी और फंक्शनली भी क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो पपाया के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, डायोशियस कंडीशन मिलेगी, और डायोशियस कंडीशन मिलने की वजह से यहां पे आपको जो है सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता हुआ नहीं मिलेगा, आपको क्रॉस फर्टिलाइजेशन या क्रॉस पॉलिनेशन होता हुआ ही मिलता है बेटा। अब अगली कंडीशन यहां पे समझिएगा, यहां पे अगली कंडीशन है कि अगर हम लोग एंथर और स्टिग्मा की पोजीशनिंग को ही बदल दें, मतलब मैं यहां पे क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर हम क्या कर दें, डिफरेंट पोजीशनिंग कर दें किस चीज की बेटा, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, मतलब स्टेमंस में कौन से पार्ट की, एंथर की, और साथ में किसकी बेटा, कार्पल में पिस्टिल वाला पार्ट है या कार्पल में स्टिग्मा वाला जो पार्ट है उसकी दोनों की पोजीशनिंग को ही बदल दिया जाए। मतलब कहने का ये है कि अगर हम एक काम तो कर सकते हैं जिसे कहते हैं हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली में क्या किया जाएगा, जैसे सपोज करो ये एक फ्लावर था, यहाँ पे ये इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था। अब बेसिकली जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली इसी का पॉलन ग्रेन इसे पॉलिनेट कर देता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में ज्यादातर क्या होता है, ऑटोगेमी हो जाती है। तो अगर ये इसके लेवल से ऊपर होते स्टेमन, तो पॉलन ग्रेन आराम से इसके ऊपर गिर सकता था, स्टेमन इसकी स्टिग्मा के ऊपर। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि इसकी स्टाइल को ही बहुत लंबा सा कर दें और यहाँ पे जो एंथर हैं उनके लेवल से ऊपर बियॉन्ड कर दें, मतलब मैं कह रहा हूँ कि स्टिग्मा इज प्रोजेक्टेड बियॉन्ड द लेवल ऑफ स्टेमन्स। तो ऐसी कंडीशन में देखो, इनको पॉलिनेटर तो पॉलिनेट करने आएगा नहीं, तो ये एंटी ग्रेविटी जाके तो इसे पॉलिनेट कर नहीं सकता, तो ऐसी कंडीशन में भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में जहां पे वेरिएबल लेंथ हो, जहां पे हम स्टाइल की लेंथ को बड़ा कर दें, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हेट्रोस्टाइली कहते हैं। तो एक काम तो ये हो गया जिसमें हम लोगों ने पोजीशनिंग को बदल दिया, हम लोगों ने क्या किया, स्टिग्मा को क्या कर दिया, स्टेमन के लेवल से ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया। और दूसरा काम हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या करें कि जो एंथर और स्टिग्मा है उन दोनों को ही बेंड करवा दें अपोजिट डायरेक्शन में। अगर हम एंथर और स्टिग्मा को क्या करवा दें, बेंड करवा दें, किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में, तो भी यहां पे क्या नहीं हो पाएगा, यहां पे बेटा आपका सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, मजबूरन इन्हें क्रॉस पॉलिनेशन करना पड़ेगा। तो ऐसे स्ट्रेटजीज, ऐसे मेथड्स जिससे प्लांट्स क्या करे, अवॉइड करे किस चीज को, सेल्फ पॉलिनेशन को, ठीक है, और एनकरेज करे किसको, क्रॉस पॉलिनेशन को, उन मेथड्स को आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं। आइए उसे स्लाइड से देख लेते हैं। तो मैंने क्या बताया, जो फ्लावर हर्माफ्रोडाइट थे, मतलब आपके बाइसेक्सुअल थे, वो अंडरगो करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से रिजल्ट होता है क्या बेटा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। और अवॉइड करने के लिए सेल्फ पॉलिनेशन को और इंकरेज करने के लिए क्रॉस पॉलिनेशन को कुछ डिवाइसेस डेवलप किए हैं प्लांट्स में, और उन्हीं डिवाइसेस को हम लोग क्या कहते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, अवॉइडिंग सिंक्रोनाइजेशन। अवॉइडिंग सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है कि पॉलन को रिलीज करवा दिया गया स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने से पहले, या स्टिग्मा रिसेप्टिव होगी पॉलन के रिलीज होने से पहले, तो भी यहां पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। और दूसरी कंडीशन है कि हम लोग एंथर और स्टिग्मा को डिफरेंट पोजीशंस पे रख दें। अब डिफरेंट पोजीशन पे कैसे रख सकते हैं, या तो आप हेट्रोस्टाइली करवा दीजिए या इन दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में बेंड करवा दें, दोनों में ही आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता। और दूसरी बात यहां पे है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या है, ये वो जेनेटिक मैकेनिज्म है जिसमें प्रिवेंट किया जाएगा सेल्फ पॉलन को। सेल्फ पॉलन का मतलब है कि वो पॉलन ग्रेन या तो सेम फ्लावर से आ रहा है या वो सेम
प्लांट के दूसरे फ्लावर से आ रहा है उसको फर्टिलाइजेशन नहीं करने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी पॉलन जर्मिनेशन या पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन को ही इनहिबिट कर दिया जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट यहां पे बात होती है बेटा यूनिसेक्सुअल फ्लावर के प्रोडक्शन की। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में मैंने आपको बताया था कि प्लांट जिसके ऊपर दोनों ही सेक्स के अलग अलग फ्लावर प्रेजेंट होते हो उन्हें हम मोनोशियस कहते हैं, और दो अलग अलग प्लांट, ये मेल प्लांट, ये फीमेल प्लांट, ऐसे प्लांट्स डायोशियस कहलाते हैं। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर विद मोनोशियस प्लांट आपको देखने के लिए मिलते हैं किसमें? मेज और कैस्टर में। तो मेज और कैस्टर के अंदर आपको ऑटोगैमी तो प्रिवेंट होती हुई मिलेगी, लेकिन जिटोनोगैमी आपको प्रिवेंट होती हुई नहीं मिलती। लेकिन पपाया एक ऐसा एग्जांपल है जिसके अंदर आपका डायोशियस कंडीशन है, और डायोशियस कंडीशन में कंप्लीटली जिटोनोगैमी और ऑटोगैमी दोनों को ही प्रिवेंट कर दिया जाएगा। तो यही थ्योरी में लिखा हुआ है कि बेटा अगर मेल और फीमेल फ्लावर को सेम प्लांट के ऊपर बनाया गया, जैसे मोनोशियस कंडीशन मेज और कैस्टर में, तो ये प्रिवेंट ऑटोगैमी को तो कर सकती है लेकिन जिटोनोगैमी को नहीं कर सकती। लेकिन डायोशियस प्लांट जैसे कि पपाया, वहां पे मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट प्लांट पे डायोशियस कंडीशन होती है, तो ये आपका ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी दोनों को ही प्रिवेंट कर देता है। और इसी बात के ऊपर नीट में पीवाईक्यू भी बना हुआ है। तो मेरी बात आपको ढंग से समझ में आ गई होगी। ठीक है। अगर अभी भी समझ में नहीं आई तो भैया कमेंट करके बताओ, तो उस परेशानी को भी हल किया जाएगा। ऐसे नहीं तो वैसे साम दाम दंड भेद सारी चीजें लगाई जाएंगी, लेकिन समझा दिया जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत। थैंक